तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर हालिन जो था वो अपने साथियों के साथ घर से निकल पड़ता है जीगाल फैमिली के लिए, लेकिन असल में वो जीगाल फैमिली की तरफ नहीं जाने वाला। तो इसी के साथ ही हमारा जो हालिन होता है वो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं जहाँ पर अपने घर से निकला अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं हर वो काम करूंगा जिससे मैं अपनी फैमिली की सुरक्षा कर सकूं। और इस बार जो मैं जहाँ से निकला हूँ मैं जीगाल फैमिली के लिए नहीं निकला, बल्कि मैं जहाँ अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए और साथ ही अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए एक बहुत ही खास चीज लेने के लिए जाने वाला हूँ। तो हमारा यंग मास्टर हालिन जो था अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ता और कहता है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे बहाना बनाया कि मैं जीगाल फैमिली की तरफ जा रहा हूं, लेकिन असल में जहां पर जीगाल फैमिली की तरफ नहीं बल्कि मैं माउंटेन योंगजोंग की तरफ जाने वाला हूं, जहां पर जीगाल फैमिली तो है लेकिन उसके साथ साथ वहां पर वुडेंग माउंटेन्स भी हैं। वुडेंग माउंटेन्स के पास ही डिमोनिक सेक्टर है। डिमोनिक सेक्टर के लोग आखिर उस माउंटेन के ऊपर काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन उस जगह के ऊपर एक बहुत ही खास चीज है, वहां पर एक बहुत ही खास जड़ी बूटी मिलने वाली है जिसकी मदद से मैं जहां पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाऊंगा, जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा पाऊंगा। इसी के साथ ही जहां पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे यंग मास्टर का ही दिखाया जाता है कि हालिन जो होता है वो पानी के अंदर लेटा होता है और वो कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर आ गया हूं। वो उठकर खड़ा होता है, अपने आसपास देखता है, फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या है। तो वहां पर उसके पांव के साथ आकर एक लकड़ी का टुकड़ा टकराता है। वो उस लकड़ी के टुकड़े को उठाता है तो वो उसके फैमिली के नाम की तख्ती होती है, उसके फैमिली के नाम की तख्ती उसके हाथ में होती है, लेकिन वो टूट चुकी होती है और उसी के साथ ही वहां पर हर एक चीज बदल जाती है। तो वो कहता है ये क्या हो गया, ये तो चियोंगजोंग फैमिली का नाम लिखा हुआ है, लेकिन फैमिली के नेम प्लेट यहाँ पर क्या कार्य है। वो सामने देखता है, उसके सामने अचानक से वहां पर पूरी फैमिली आग से झुलस रही होती है, पूरी फैमिली की बिल्डिंग्स को आग लगी होती है और फिर साथ ही वो पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो पानी से आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर साथ ही वहां पर उसी आग के अंदर से वही एल्डर जो होता है वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, तुम कब तक यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज में डूबे रहोगे, कब तक तुम यहाँ पर मुझे सड़ी हुई मेमोरीज को दिखाते रहोगे। मैं जहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं किया था, तुम्हारी बॉडी को एक बहुत ही अच्छा वरदान मिला। मैं सोच रहा था कि मुझे एक यंग बॉडी मिलती और मैंने तुम्हारे जैसे मोटे की बॉडी के अंदर घुसकर अच्छा फैसला किया था, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं करने दे रहे। अगर तुम मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने दो तो बच्चे मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम उन सभी लोगों को मार डालना जिन लोगों ने तुम्हारे चियोंगजोंग फैमिली के साथ बुरा किया था। तो हमारा हालिन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम तो वही बुढ़े एल्डर हो, तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो। जबकि एल्डर उससे बार बार एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे अपनी बॉडी पर कब्जा करने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बदला लेने में। चलो बच्चे आप जल्दी से चुपचाप अपनी बॉडी को मुझे सरेंडर कर दो। लेकिन हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर अपनी बॉडी को सरेंडर करने को तैयार नहीं होता और इसी के साथ ही वहां पर मास्टर मो आगे बढ़ती है और उसके पास स्ट्राइक लगाती है। वो असल में उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस के दौरान ही वो अपने सपने में खो गया था। तो मास्टर मो से कहते हैं कि लड़के फाइटिंग के दौरान तुम यहाँ पर दिन दिहाड़े कौन से सपने देख रहे हो। तुम्हारे हालिन के हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है। मास्टर अपनी तलवार उसके गले पे रखती है और कहता है अगर इस तरह तुम यहाँ पर फाइटिंग के बीच में खो गए तो फिर तुम्हारी गर्दन कटेगी, क्या तुम इस बात को समझ रहे हो। तो मास्टर मो से कहती है कि लड़के मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, क्या तुम मुझसे कोई बात कहना चाहते हो। तो हमारा हालिन कहता है नहीं नहीं मास्टर मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस यह है कि मेरे सपने मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहे हैं, आजकल मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक सपने आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर वुकू से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी कमजोर है तो फिर तुम हमारे साथ आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए हमने यहाँ पर कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, इनकी मदद से हम तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। हम लोग अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए यही प्रैक्टिस करते हैं और इसी प्रैक्टिस की वजह से हम लोग इतने स्ट्रॉन्गर बने हैं। दूसरा भाई भी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं तुम यहाँ पर आ सकते हो और हमारे साथ आकर अपने मसल्स बना सकते हो। तो हमारा जोन कहता है नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं करनी, अगली बार सही। और इसी के साथ ही हाँ हालिन उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर जर्नी का अगला हिस्सा तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग आगे कहाँ से जाने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो लोग आगे चल पड़ते हैं और रास्ते में जाने के बाद हमारा हालिन उनसे कहता है इससे पहले कि हम लोग जीगाल फैमिली की तरफ जाएं मुझे यहाँ पर से चिलियोन की तरफ आगे बढ़ना है, माउंट चिलियोन के ऊपर जाना है। तो वो लोग कहता है कि माउंट चिलियोन के ऊपर हम लोग क्यों जाएंगे। तो हमारा हालिन हमें बताता है कि माउंट चिलियोन के ऊपर जहाँ पर बताया गया था कि एक बहुत ही खास किस्म का मास्टर था, उसने बहुत सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया था उसी माउंटेन के ऊपर से। उसने कहा था कि उस जगह के ऊपर बहुत सारी जड़ी बूटियां और साथ में जहाँ पर एक खास किस्म का एलिक्सर पड़ा हुआ है केव के अंदर, हमें वहां पर जाकर उस चीज को ढूंढना होगा। अगर हम लोगों ने उन जड़ी बूटियों को ढूंढ लिया तो उन जड़ी बूटियों की मदद से हम लोग यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। और साथ ही कहा जाता है कि वहां पर बहुत ही कमाल की और रेयर मंकी वाइन भी पड़ी हुई है। ये बात सुनती वो दोनों वुक ब्रदर्स जो होते हैं वो तो लाट टपकाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वाकई में वहां पर मंकी वाइन पड़ी है। तो हमारा हालिन कहता है कि हाँ वहां पर मंकी वाइन पड़ी है और मुझे लगता है कि तुम दोनों को वो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तुमने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की वाइन नहीं पी होगी। तो वो दोनों कहते हैं तो बताओ कब हम लोग वहां पर जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारी मास्टर मौज होती है, उसे कहते हैं नहीं हम लोग माउंट चिलियोन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, वो डिमोनिक कर्ल्स का इलाका, डिमोनिक कर्ल के लोग वहां पर आम घूमते हैं। क्या तुम वहां पर जाने के बाद डिमोनिक कर्ल से पंगा लेना चाहते हो, क्योंकि हम लोग राइट
राइटियस फैक्शन से और डिमोनिक कल्ट के लोग हमें देखते ही मार डालेंगे। तो हमारा हालिन उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पता है, हमें पता है, लेकिन उनको तो नहीं पता कि हम लोग जोंग सेक्टर्स हैं जो कि राइटियस सेक्टर है। अगर हम लोग वहां पर जाएंगे और जाकर उन्हें ये बताएं कि हम लोग भी किसी डिमोनिक फैक्शन से हैं, तो फिर वो लोग यहाँ पर हमें नहीं मारने वाले। तो मिस उसे कहते हैं कि ये क्या बात हुई, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माउंट चिलियन के ऊपर जाकर कुछ चीजें हासिल करने के लिए अपनी सेक्टर का नाम बदल दोगे? क्या तुम्हें अपनी फैमिली की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम वहां पर जाने के बाद उनके सामने ये कह पाओगे कि तुम इस फैमिली से नहीं हो? तुम्हारा हालिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फैमिली की प्राइड से हम लोग अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं? फैमिली का नाम बदल देने से यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डिमोनिक फैक्शन के सामने जाकर यही कहेंगे कि हम लोग डिमोनिक कल्ट से ही हैं, तभी हम लोग जिंदा बच पाएंगे और माउंट चिलियन के ऊपर जो चीज हमें चाहिए वो चीज लेकर आ सकते हैं। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से हमें वहां पर जाना है। तो इसी के साथ ब्रदर वोक जोंग से कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन डिमोनिक कल्ट के लोग भी काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर अपने यंग मास्टर के फैसले को मानना पड़ेगा। यंग मास्टर में जो भी ऑर्डर देंगे हमें उस ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर मुंह करके लार टपका रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को तो मंकी वाइन चाहिए। तो मास्टर मो कहते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम लोग अपने यंग मास्टर के ऑर्डर्स को कहां तक फॉलो करना चाहते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वाइन की पड़ी है और तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी मास्टर मो क्या इस बात के लिए मान जाएंगे कि ये माउंट चिलियन के ऊपर जाएं और जाकर वहां पर से खजाना ढूंढ सकें।